हेलो एवरीवन। सो गाइस, बार्क के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और बार्क में जितने भी बच्चों ने सिविल इंजीनियर्स ने एग्जामिनेशन दिया है टेक्निकल ऑफिसर सी के, तो इसमें काफ़ी बच्चों का जो पेपर था, पेपर देने के बाद जो उनका आउटपुट आया उसके बिहाफ पे आज के पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका एग्जामिनेशन का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ओवरऑल अगर आपने एक सर्टेन क्वेश्चंस से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है तो आप अपने को सेफर साइड मान के अपनी आगे की तैयारी यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसकी तैयारी आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस जो देखने को मिले हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देखो, पहले तो सबसे पहले बता दूं आपको 50 क्वेश्चन आपको टोटल थे, 1 घंटे का ही टाइम था। 3-3 मार्क्स के ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे एग्जामिनेशन में, 3-3 मार्क्स के, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की थी, यानी कि -1 मार्क्स कटेंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो। अब ओवरऑल जो पेपर को देखा गया तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन केवल 5 से 6 आपको देखने को मिलेंगे गाइस। ओनली 5 to 6 क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट बेस्ड। ज्यादातर न्यूमेरिकल थे, मतलब 30+ क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल थे, प्रॉपर न्यूमेरिकल जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता। और उसमें भी कुछ, इसमें से 30+ में से, इसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके गेट लेवल के थे, बोल सकते हैं गेट लेवल के क्वेश्चंस थे। गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो अच्छे खासे लेवल के थे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे अगर उसको हम समझना है तो देखिए समझ सकते हैं। यहाँ पे सर्वेइंग से ट्रायंगुलेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। सॉइल में कुछ क्वेश्चंस आसान थे जिसमें फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया गया, सॉइल में ए लाइन इक्वेशन वगैरह से क्वेश्चंस। एक्टिव अर्थ प्रेशर से न्यूमेरिकल था। क्ले से रिलेटेड, तरजागी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक बच्चे ने बोला कि एक क्वेश्चन था सर, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। साथ ही साथ आरसीसी के क्वेश्चन ज्यादा थे ओवरऑल पेपर में। आरसीसी, स्ट्रक्चर, सोम और एफएम, ये पोर्शन ज्यादातर देखने को मिला, जो कि हमेशा देखने को मिलता है। सॉइल, आरसीसी, एफएम, स्ट्रक्चर, सोम को काउंट कर लिया है तो आपको लगेगा कि पूरा पेपर खत्म हो गया है ना। हाईवे वगैरह के इन सब के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको ना के बराबर नहीं दिखे होंगे ऑलमोस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी जो क्वेश्चन प्रोबेबली आया होगा वो आपका न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि इनका काम ही वही है और उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यहाँ पे गाइज ये जो एग्जामिनेशन हुआ है आपका, इस एग्जामिनेशन देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे बोल सकता हूँ। जो गेट लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहा था वो सोम के ही थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही थे। इस पूरे पेपर को अगर हम एनालाइज करें तो पूरे पेपर में जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चन, उस 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे लगेंगे कि बहुत नॉर्मल लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस देख के आपको लगेगा डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। ठीक, इजी तो पेपर किसी भी हालत में नहीं बोला जाएगा इसको। इस पेपर को अगर कोई भी बच्चा दिया होगा तो वो समझ पा रहा होगा कि ये इसका लेवल जो है सर, ये मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में ज्यादा है। इसका डिफिकल्टी लेवल जो है डिफिकल्ट साइड में ज्यादा है, मॉडरेट लेवल का भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम थे, नेगेटिव मार्किंग हाई है। लेकिन यहाँ पे देखो, मेन इसका एग्जाम नहीं होता, मेन इसका इंटरव्यू होता है। अगर आप लोग डेफिनेटली बार के एग्जामिनेशन देते होगे तो आपको पता होगा या फिर उसके बारे में जानते होगे तो आइडिया होगा कि यहाँ पे आपका मेन जो होता है वो इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन बस लेना है, इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। और मेरा ये मानना है कि इसमें से 50 में 40+ जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, 38+, 37+, एक तरह से 36+ इफेक्टिवली जो अटेम्प्ट किया है, वो अपने को, मतलब इफेक्टिवली कहने का मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं हो पाया, नहीं आया, ये सब चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कम क्वेश्चन है उसमें आप सिलेक्टेड चीजें कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम था आपके पास, तो सेफर साइड में वो सारे बच्चे अपने आप को मान सकते हैं जिन्होंने 40+ अटेम्प्ट किया है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 150 नंबर का पेपर था, 100+ या 120+ जो भी जाएंगे वो सेफ मानेंगे अपने आप को। मतलब इस पेपर में 35 एक्यूरेसी के साथ आपने अगर कर दिया या 40 या 41+ कर दिया आपने अटेम्प्ट, जो आपने ध्यान देते हुए, 1-2 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही, मैं इतना लिख रहा हूं मतलब ये नहीं कि इसमें पूरे के पूरे सही होंगे, इसमें गलतियां होंगी आपसे, तो आप अपने आप को सेफर साइड में मान सकते हो। आपके इंटरव्यू के लिए आप अपने से कायदे से पढ़ सकते हो, और इंटरव्यू के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरे ईमेल एड्रेस पे गाइज,
क्योंकि देखो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन का अगर इंटरव्यू किसी ने दिया होगा ना तो उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, उसको अनुभव होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात, एक बात बोल रहा हूँ आपको, आप सभी बच्चों को, यहाँ बार्क एग्जामिनेशन में इंटरव्यू ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इंटरव्यू में क्या पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा बड़ा रोल। अभी आप सिविल इंजीनियरिंग लेके बैठ जाओगे, सिविल इंजीनियरिंग के हर एक पॉइंट को पढ़ने बैठोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। उन सारी चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ों से पूछ लिया जाएगा। हाइड्रोलिक्स पूछी जा सकती है, एफएम पढ़ सकते हो, सोम पढ़ सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो अननेसेसरी कुछ सब्जेक्ट के कुछ पोर्शन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए मतलब का नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी कांटेक्ट करना होगा मेरे ऑफिशियल मेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो, rajat.singh@adda24/7.com पे मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके सेफ अटेम्प्ट कितने रहे, वो आपने सेफ अटेम्प्ट क्या मतलब आपने टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।